देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है, x का मान दिया हुआ है, इसे a cos t प्लस log tan t by 2 है और y का मान a sin t दिया है। हमें dy by dx निकालना है। हमें क्या निकालना है सर? dy by dx। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग जो है dx by dt निकालेंगे, a cos t का माइनस sin t, जैसे log x होता है ना 1 बटा x, तो log tan t by 2 है, तो पहले 1 बटा tan t by 2 और tan t by 2, तो tan का sec स्क्वायर होता है ना, तो tan t by 2 है, तो 1 by 2 sec स्क्वायर t by 2। ओके, एक एक स्टेप ध्यान देंगे। a माइनस साइन t बटा 1, समझो ये 1 by tan है तो cot है, तो cot का हो गया cos t by 2 बटा में sin t by 2 इंटू 1 by 2 और ये cos स्क्वायर t by 2। एक एक स्टेप क्लियर समझा रहे हो। माइनस साइन t प्लस ऊपर देखो यहां पर समझोगे, एक cos t by 2 से एक cos t by 2 कट गया, तो एक तो कम से कम बचेगा ना जी, तो ऊपर 1 2 sin t by 2 इंटू cos t by 2 बच गया। ओके, अब यहां पर a माइनस साइन t प्लस 1, अब देखो 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2, sin a का फॉर्मूला है तो sin t हो जाएगा। फिर यहां पर a नीचे sin t, ये यहां आ गया तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, बोलो क्या होगा? कॉस स्क्वायर टी, और बटा में क्या है? साइन टी। ये dx बाई dt निकल गया। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं सर? dy बाई dt। तो यहां देखो ये dy बाई dt, y का dy बाई dt, तो a साइन टी का क्या हो जाएगा? कॉस टी, a कॉस टी। नाउ अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx का क्या फॉर्मूला होगा? dy बाई dt और बटा में dx बाई dt, तो dy बाई dt a cos t, ठीक है, और बटा में a cos स्क्वायर t, और ये जो sin t है वो ऊपर चला जाएगा। तो देखो इस a से a कट गया, एक cos से cos कट गया, फिर मैं बोल रहा हूं a से a कट जाएगा, एक cos से cos कट जाएगा, तो एक cos बचेगा, ऊपर sin, sin बटा cos क्या हो जाएगा? tan t, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पर कि यहां पर ये थीटा का फंक्शन है, तो यहां पर dx बाई डी थीटा, तो a सेक थीटा का डीसी क्या होगा? a सेक थीटा इंटू टैन थीटा, y तो dy बाई डी थीटा, b टैन थीटा का बोलो डीसी क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या निकालना है? dy बाई dx, तो dy बाई डी थीटा बटा में dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा b सेक स्क्वायर थीटा और dx बाई डी थीटा a सेक थीटा इंटू टैन थीटा, तो बराबर b बटा a। एक सेक तो कट गया, तो एक सेक बच गया ऊपर, तो एक सेक ऊपर बच गया, तो 1 बाई कॉस, और 1 बाई टैन का मतलब कॉट हो गया, तो ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉस से कॉस कट गया, तो b बटा a। इस साइन को अगर ऊपर लिखना चाहते हो तो कॉस एक हो जाएगा, जो कि 1 बटा साइन कॉस एक थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे dy बाई dx b बटा a बगल में कॉसेक थीटा हो गया। देखिए यहां पर x का मान दिया है, y का मान दिया है, तो यहां पर सबसे पहले हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे, cos थीटा का डीसी क्या होगा? माइनस साइन थीटा, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो समझो u इंटू बी, तो क्या होता है फॉर्मूला? पहले अगर फर्स्ट और सेकेंड समझो, प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट का डीसी, तो थीटा का डीसी 1 इंटू में सेकेंड गुना में प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट रहेगा। अब सेकेंड का डीसी, तो साइन थीटा का डीसी क्या हो गया? कॉस थीटा। अब एक एक स्टेप ध्यान से आप देखेंगे, माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये माइनस साइन प्लस साइन कट गया, तो बराबर में क्या आ रहा है? ए थीटा कॉस थीटा, ये dx बाई डी थीटा निकल गया। अब हम जो है dy बाई डी थीटा इसका निकालने जा रहे हैं, तो साइन थीटा का कॉस थीटा। अब इसमें समझो थीटा कॉस थीटा है, तो थीटा का 1 इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। एकदम एक एक स्टेप क्लियर समझोगे। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल, तो यहां पर क्या आ रहा है जी? ए थीटा साइन थीटा। हमें क्या निकालना है?
हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी थीटा और बट्टा में dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का जो वैल्यू है वो a थीटा साइन थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू है a थीटा कॉस थीटा। a थीटा कट गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि आपको ये दिया हुआ x बराबर अंडर रूट ए का पावर साइन इनवर्स टी है और y बराबर अंडर रूट ए का पावर कॉस इनवर्स टी है, और हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा एक्स। देखिए आप क्या करोगे, आप इसको dx बाई डी टी करो, इसको dy बाई डी टी करो, dy बाई डी एक्स निकालोगे आसानी से आ जाएगा। दूसरा तरीका है, बेहतर तरीका, कि आप ये दोनों को गुना में लिख दो तो और इजी वे बनेगा, क्योंकि प्रूफ करना है। तो जैसे हमने यहां पर लिखा कि देखिए यहां पर x गुना y, तो x गुना अगर y करते हो तो a का पावर साइन इनवर्स t और गुना a का पावर कॉस इनवर्स t हो जाएगा। एक एक स्टेप ध्यान से, बहुत इजी बता रहे हैं, प्रूफ करना है। तो देखो दोनों अंडर रूट में है, तो a का पावर साइन इनवर्स t गुना a का पावर कॉस इनवर्स t। तो होता है ना, जैसे a का पावर अगर m है गुना a का पावर अगर n है तो पावर ऐड हो जाता है, a का पावर m प्लस n। तो साइन इनवर्स t है तो साइन इनवर्स t और वहां कॉस इनवर्स t है, तो दोनों प्लस में चला जाएगा। बहुत सिंपल समझो, तो यहां पर a का पावर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है फॉर्मूला से, तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t पाई बाई 2 हो गया। तो बहुत इजी हो गया, x इंटू वाई बराबर अंडर रूट a का पावर पाई बाई 2। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो सिंपल ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। तो अब चूंकि हमें dy बाई dx निकालना है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल से जाओगे तो पहला फर्स्ट का dc, सेकेंड गुना में, फर्स्ट गुना में, फिर सेकेंड का dc dy बाई dx। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का dc 0। बहुत सिंपल लग रहा होगा। तो x इंटू dy बाई dx, ये प्लस y है, मैंने 1 इंटू वाई, y इधर आएगा माइनस y। तो हमें dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई बटा एक्स, और हमें यही प्रूफ करना था और ये प्रूव्ड हो गया। ओके, तो बहुत ही इजी हो गया। मैंने शुरू में भी बोलते थे अगर आप डायरेक्ट भी बनाओगे तो भी बन जाएगा। अगर एक्स को टी के रिस्पेक्ट में, जिसमें मैंने पहले बताया, तो डिफरेंशिएट करो, वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और उसके बाद जो है dy बाई dx करो, तो भी ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन ये ज्यादा इजी होगा। ओके।